हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पंच परमेश्वर की जय हो। एक बार की बात है, दानपुरा नामक गांव में दो मित्र रहते थे, धीमन काका और जुम्मन चाचा। दोनों में अटूट विश्वास था। जुम्मन जब कहीं बाहर जाते तो धीमन के हवाले अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंप कर निकल पड़ते। जुम्मन अपनी बूढ़ी मौसी के साथ रहते थे, जिसका जुम्मन के सिवा कोई नहीं था। मौसी के पास कुछ खेत और एक घर था, जो माँ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मौसी को फंसाकर सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया। और देखते ही देखते माँ का व्यवहार बदलने लगा। जुम्मन की पत्नी बहुत गुस्से वाली स्त्री थी। वह अपनी जली कटी बातों से मौसी को सताने लगी। वह कहती, यह बुढ़िया न जाने कब मरेगी, थोड़ी सी ज़मीन क्या दे दी, मानो इसने हमें खरीद ही लिया हो। जितना रुपया इसकी रोटी और दवाई में लग गया है, इतने में तो पूरा गांव खरीद लेते। मौसी रोज कड़वे घूंट पीकर चुप रह जाती। कुछ दिन गुजारने के बाद मौसी ने जुम्मन से शिकायत की, पर जुम्मन के कान पर जूं तक न रेंगी। कुछ दिन यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन मौसी मजबूर होकर कहा, बेटा, हम सब एक साथ रहें, यह अब मुमकिन नहीं। तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना पेट स्वयं भर लिया करूँगी। मौसी की इस बात पर भी जुम्मन के सिर पर जूं नहीं रेंगी। उसने मौसी की और निंदा करनी शुरू कर दी। मौसी ने सोचा कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है और अब अधिक देर करना ठीक नहीं होगा। अतः मौसी विवश होकर पंचायत के पास जाने के लिए निकल गई। शाम के समय पंचायत बैठी। बूढ़ी मौसी ने विनती करते हुए पंचों से कहा, पंचों, 3 साल पहले मैंने अपनी संपत्ति अपने भांजे जुम्मन के नाम इस उद्देश्य से लिख दी थी कि ये मुझे 2 वक्त की रोटी और कपड़ा देगा, पर 3 साल बीत गए मुझे इसके ताने सहते हुए। अब ये मुझे न अन्न देता है और न ही कपड़ा। अब आप ही मेरा इंसाफ कीजिए। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। पंचों ने मौसी को कहा कि हम पांचों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए, वही आपके लिए हितकर होगा। पंचों के कहने पर मौसी ने धीमन काका को न्याय पाने के लिए सरपंच चुना। अपने मित्र धीमन काका का नाम सुनते ही जुम्मन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, यहाँ तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सरपंच बनने के बाद धीमन काका ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और अंत में उसने अपना न्याय सुनाते हुए कहा, मौसी ने जो कुछ कहा वह सच है, इसलिए जुम्मन को हर महीने मौसी को पैसे देने ही होंगे। धीमन का न्याय सुनते ही जुम्मन आग बबूला हो गया। उसे धीमन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे उस दिन से धीमन जुम्मन को फूटी आंख न भाते और मन ही मन बदला लेने की तक में रहने लगा। धीमन के पास 2 बैल थे, जो कुछ महीनों बाद इस जोड़ी का एक बैल बीमार हो गया। अब एक बैल किस काम का? धीमन ने सोचा, क्यों न गांव के साहूकार को ये बैल बेच दूं। वह इक्का गाड़ी हाँकने के थे। धीमन काका के बैल को देखकर साहूकार का मन ललचाया। तोल मोल के बाद धीमन ने वह बैल साहूकार को इस शर्त पर बेच दिया कि मैं 1 महीने के अंदर ही वह बैल का दाम चुका देगा। साहूकार बैल से खूब काम लेता, मगर उसे भोजन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। इसलिए बैल का शरीर टूटता गया और 1 महीने के भीतर ही वह बैल मर गया। 1 महीना बीतने के बाद धीमन अपने बैल की रकम लेने पहुंचा तो साहूकार पैसे देने में आनाकानी करने लगा। धीमन अपने पैसे मांगता रहा और थक गया, पर साहूकार ने उसे अंगूठा दिखा दिया। आखिरकार धीमन ने पंचायत बुलाई। गांव की पंचायत फिर बैठी और पंचों से पूछा, बोलो, धीमन किसको अपना सरपंच चुनते हो? धीमन ने कहा, साहूकार ही चुन ले। साहूकार अकड़ कर बैठा हुआ था और बोला, मेरी ओर से जुम्मन चाचा।
जुम्मन का नाम सुनते ही धीमन का कलेजा मुंह को आ गया। उधर सरपंच बनते ही जुम्मन के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं इस समय न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे सत्य से नहीं हटना चाहिए। पंचों ने दोनों से सवाल करने शुरू कर दिए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। पंचों ने दोनों पक्षों की बातें अच्छी तरह सुनी और साहूकार के लिए यही उचित होगा कि वह बैल का दाम चुका दे। उसने जब बैल खरीदा था तब बैल को कोई भी बीमारी नहीं थी। बैल को मौत अधिक काम करने से हुई है। फैसला सुनकर धीमन फूले न समाये और उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय हो। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।